हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे मनी सेविंग टिप्स के बारे में जो खास तौर से जयपुर के लोगों के लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉर्मूला 30 डेज क्या है, रूल 72 क्या है और फर्स्ट पे योरसेल्फ ये नियम क्या है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। 5 ऐसे बेहतरीन टिप्स आपको बताएंगे जो आपको पैसा बचाने में बहुत मदद करेंगे और आप इन टिप्स की मदद से पैसा बचाना सीख जाएंगे और बेहतरीन ढंग से अपने पैसे को इन्वेस्ट करना भी आप सीख जाएंगे। तो 5 कौन सी टॉप ऐसी टिप्स हैं वो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप इंडियन मनी का हिंदी चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे 5 मनी सेविंग टिप्स के बारे में। दोस्तों पहले नंबर पर आता है कर्ज मुक्ति का प्लान। यानी कि दोस्तों अगर आपने कोई लोन ले रखा है या आप पर कोई कर्जा है, आप उसकी ईएमआई भर रहे हैं या ब्याज चुका रहे हैं, तो सबसे पहले आप कोशिश करके उस कर्ज को खत्म करें, यानी कि उस लोन का पूरा पैसा जमा करा दें, भर दें। इससे आप पर जो एक दबाव होता है, बोझ होता है ब्याज चुकाने का, वो कम हो जाएगा। जब आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे तभी आपका बचत की तरफ का स्टेप है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि कर्ज मुक्ति के बिना बचत बहुत मुश्किल है। जब आप कर्ज चुका देंगे, जब आपके सारे कर्जे चुक जाएंगे, उसके बाद जो पैसा आपके पास बचेगा, जो पहले आप ईएमआई के रूप में देते थे या ब्याज के रूप में देते थे, वो पैसा आपका बचेगा, तभी आप बचत कर पाएंगे। यानी कि पहला स्टेप यह है दोस्तों कि आप अपने कर्ज चुका दें, लोन चुका दें और आप जल्दी जल्दी ईएमआई भर दें। एक प्लान बनाएं और उस प्लान के मुताबिक अगर आपका कर्जा 3 साल का है तो आप कोशिश करें कि उसको आप 1.5 साल में खत्म कर दें या 2 साल में खत्म कर दें। इसके बाद आपका जो पैसा बचेगा उसको आप बचत के रूप में अपने पास रख सकते हैं और एक सेविंग फंड है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरी टिप्स है दोस्तों 30 डे सेविंग रूल। ये वो रूल है जिसके मुताबिक आप बचत करने के लिए एक नया तरीका अपना सकते हैं और इस तरीके को नाम दिया गया है 30 डे सेविंग रूल। दोस्तों आपको कई बार ऐसा लगता है कि मुझे ऐसी चीज़ खरीदनी है, जैसे आपको कई बार लगता है कि आपको घड़ी खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, बाइक खरीदनी है या महंगी कार खरीदनी है, या फिर आपको कोई ऐसी चीज़ खरीदनी है जो काफ़ी महंगी है और आपको कभी कभी ये भी लगता है कि शायद इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप एक तरीका अपना सकते हैं कि आप 30 दिन तक उस चीज़ को ना खरीदें। जो चीज़ आप खरीदने का मन बना रहे हैं उसको आप 30 दिन तक ना खरीदें। अगर आपको इन 30 दिन के बाद भी ऐसा लगता है कि मुझे वो चीज़ चाहिए, चाहे आप महंगी घड़ी खरीदने वाले हैं, कार खरीदने वाले हैं या कपड़े खरीदने वाले हैं, अगर आपको लगता है कि उनकी ज़रूरत है तो आप खरीदिए। अगर 30 दिन बाद आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं और इस तरह से आपका जो पैसा एक गैर ज़रूरी चीज़ खरीदने पर खर्च होने वाला था वो आप बचा सकते हैं। तो ये रूल है 30 डे सेविंग रूल, इसको नाम दिया गया। यानी कि 1 महीने तक आप वो चीज़ ना खरीदें जो आपको लगता है कि मैं अब खरीदने जा रहा हूँ। चाहे महंगा फ़ोन हो, नया फ़ोन हो, कुछ भी चीज़ आपको ऐसा लगता है कि जिसके बिना काम चल सकता है, उसको आप 30 दिन तक ना खरीदें। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी अपने खर्चे, जो गैर ज़रूरी चीज़ों पर पैसे खर्च हो जाते हैं, उन खर्चों को रोकने में। तो ये रूल आप फॉलो कर सकते हैं। ये वो दूसरे नंबर की टिप थी जिसके ज़रिए आप पैसा बचाने का एक तरीका अपना सकते हैं और इससे आपके काफ़ी पैसे बच सकते हैं अगर आप 30 डे सेविंग रूल को फॉलो करते हैं। और दोस्तों तीसरे नंबर पर आती है टिप रूल 72। ये वो रूल है दोस्तों जिसके जरिए आप जान सकते हैं कि अगर आपके पास पैसा है, आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, तो कितने टाइम बाद डबल हो जाएगा। ये अगर आप जान लें कि आपका पैसा कितने वक्त में दुगना हो जाएगा, तो इससे आपको अपने पैसे पर इन्वेस्ट करने का सही फैसला आप ले सकते हैं और साथ ही आप अपने पैसे को सही, बचत को सही ढंग से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो रूल 72 क्या है ये आपको बता देते हैं। रूल 72 वो है दोस्तों कि जैसे आपने 1 लाख रुपए 6% के ब्याज पर इन्वेस्ट किया है, उसको ब्याज पर दिया है, तो कितना वक्त लगेगा उसको दोगुना होने में, यानी कि आपके 1 लाख रुपए को 2 लाख रुपए होने में। तो रूल 72 है, उसके बारे में आपको बताएं कि आप 72 का अंक है, उसको 72 नंबर संख्या है, उसको आप जितने % पर आपने ब्याज पर पैसा दिया है उससे भाग कर दें। इसके बाद जितना उत्तर आएगा उतने साल लगेंगे आपके पैसे को दोगुना होने में, उतना वक्त लगेगा। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया 12% के ब्याज पर इन्वेस्ट किया है, उसको जमा करवाया है किसी बैंक में या किसी व्यक्ति को दिया है, तो कितना वक्त लगेगा उसको दोगुना होने में।
तो आप जब 72 की संख्या को 12 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो उसका जो आंसर आएगा वो इसका जवाब होगा कि उतने वक्त में आपका पैसा दोगुना हो जाएगा। दोस्तों चौथा टिप ये है कि आप अपने सेविंग के लिए एक टारगेट तय करें, एक गोल तय करें, लक्ष्य बनाएं। जब तक आपके पास लक्ष्य नहीं होता, कोई टारगेट नहीं होता, बचत करना बहुत मुश्किल होता है। पैसा आता है और वो खर्च हो जाता है। तो इसलिए आप एक ऐसा सिनेरियो तय करें कि आप 1 साल बाद या 2 साल बाद ऐसी कौन सी बड़ी चीज अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं जिसके लिए आपको पैसा चाहिए होगा। जैसे आपके पास घर नहीं है और आप एक घर खरीदना चाहते हैं, तो आप एक लक्ष्य बनाएं कि 2 साल बाद आप घर खरीदना चाहते हैं और उसके लिए आपको कम से कम कितना डाउन पेमेंट चाहिए। ये आप जब तय कर लेंगे तो आप पैसा बचाना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर आप 2 साल बाद का लक्ष्य तय करते हैं कि 2 साल बाद आप एक घर खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डाउन पेमेंट अगर 10 लाख रुपए चाहिए, तो आपको 10 लाख रुपए कैसे आप जमा कर सकते हैं, इसके लिए अभी से प्लानिंग बनाना शुरू कर देंगे। ये हमारी एक टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है कि जब कोई लक्ष्य हमारे सामने होता है, इंसान के सामने होता है, तो वो उसी के मुताबिक काम करता है। और सेविंग में भी यही प्रवृत्ति काम आ सकती है। अक्सर हमारे पास जब पैसा होता है तो खर्च हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई लक्ष्य होगा, टारगेट होगा, आपको लगेगा कि मुझे 2 साल बाद घर खरीदना है या कार खरीदनी है, उसके लिए इतने पैसे डाउन पेमेंट के चाहिए, तो उसके मुताबिक आप फिर सेविंग शुरू कर सकते हैं और आप पैसा बचाना शुरू कर देंगे। और आप पर पैसा बचाने का एक दबाव बनना, खुद का एक जिम्मेदारी आपको फील होगी, उसके मुताबिक आप पैसा बचा सकेंगे। तो आप अपने लिए लक्ष्य तय करें, उससे आपको पैसा बचाने में बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों बहुत सारी साइकोलॉजिकल स्टडीज में ये बात सामने आई है कि जिन लोगों के सामने लक्ष्य होता है, टारगेट होता है, वो बहुत अच्छे से पैसा बचा सकते हैं और उनको बचत करने की एक टेंडेंसी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। उन लोगों के मुकाबले में जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता, वो लोग पैसा खर्च कर देते हैं, गैर जरूरी चीजें खरीद लेते हैं या गैर जरूरी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, गैर जरूरी तरीके से पैसा खर्च कर देते हैं। उन लोगों की सेविंग नहीं हो पाती। और जिन लोगों के पास टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, वो लोग बहुत अच्छे से पैसा बचा सकते हैं। और दोस्तों 5वीं टिप है, ये है पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी कि खुद को वेतन दीजिए, सबसे पहले खुद को भुगतान कीजिए। ये वो 5वीं टिप है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप है दोस्तों, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे लोग अब तक जानते नहीं हैं। बहुत सारे लोग काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों पर खर्च करते हैं, जैसे परिवार की देखरेख या उनका खर्च चलाने के लिए पैसा खर्च करते हैं, या फिर जो आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है खर्चे, उन पर पैसा खर्च करते हैं। खुद के लिए पैसा नहीं बचाते हैं, खुद पर पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं। तो ये एक बचत खाता हो सकता है, यानी कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब यह है कि आप एक ऐसा बचत खाता बनाएं जिसमें इस बात का जिक्र हो कि मैं खुद को पे कर रहा हूँ। अगर आप रोज़ के 1000 रुपये कमाते हैं या 2000 रुपये कमाते हैं, 5000 रुपये कमाते हैं, तो आप एक अमाउंट फिक्स कर लीजिए कि मुझे अपने लिए 200 रुपये बचाने हैं या 4000 रुपये बचाने हैं या 2000 रुपये बचाने हैं। जितना भी पैसा आप खुद के लिए फिक्स कर लें कि मुझे ये पैसा खुद को देना है, तो ये अकाउंट आप बनाएंगे। जब खुद के लिए अकाउंट बनाएंगे, उसमें रोज़ उतना पैसा आप ट्रांसफ़र करेंगे, तो आपका धीरे धीरे करके एक बड़ा अच्छा सेविंग फंड बन जाएगा। और इस पैसे की मदद से आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं और ऐसी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं जो अक्सर आप पैसे की कमी के कारण नहीं कर पाते हैं। यानी कि आप बचत के लिए खुद को इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद को महत्वपूर्ण मानते हुए पे योरसेल्फ का फॉर्मूला अपना सकते हैं और ये आपको बचत करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो ये एक नई थ्योरी है दोस्तों, इसको आप अपना सकते हैं। पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट पे योरसेल्फ, सबसे पहले खुद को भुगतान कीजिए, खुद को पे कीजिए, उसके बाद दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप निभाइए। तो खुद का जब आपका पैसे का एक फंड बनेगा तो ये बहुत मददगार होगा आपकी तमाम चीज़ों को पूरा करने में। तो दोस्तों ये वो 5 टिप थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मददगार साबित होंगे पैसा बचाने के लिए। और ये 5 टिप्स हैं जिनकी मदद से आप पैसा बचाने की एक शुरुआत कर सकते हैं और ये आपको पैसा बचाने में मदद करेंगे। दोस्तों आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप पर ऐसे तमाम कोर्सेज हैं जो आपको कहां पर पैसा इन्वेस्ट करना है, कहां पर सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा और कैसे आप अपने पैसे को कई गुना कर सकते हैं बहुत कम वक्त में, और कैसे आप अपने पैसे से बेहतरीन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और कैसे आप अपने खेत में बहुत कम ज़मीन पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं वो आपको मिलेगी फ्रीडम ऐप पर। फ्रीडम ऐप पर 960 से ऐसे ज़्यादा कोर्सेज हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। इन कोर्सेज को आप जब देखेंगे, इनको समझेंगे, सीखेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और ये आपकी ज़िंदगी बदलने वाला कदम साबित हो सकता है। दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे। अब मुझे दीजिए इजाज़त,
नमस्कार।